नमस्कार साथियों। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने, आपकी कोशिश को मंजिल तक पहुंचाने के लिए और विद्यार्थियों की बेहद मांग के कारण मैं मधुसूदन, जो कि एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन के साथ साथ एक नए एप्लीकेशन की आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय बालिका दिवस के सुअवसर पर नए एप्लीकेशन जिसका नाम है एलएम कंपटीशन वर्ल्ड, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों के मैसेज मुझे मिले हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों ने कई बार मुझे बताया है कि सर, एलएम ज्योग्राफी की तरह आप इसमें अदर सब्जेक्ट्स, चाहे वह हिस्ट्री है, चाहे वह पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वह जनरल साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमिक्स के भी कोर्स लाएं। साथ ही साथ कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स भी आप पढ़ाएं या आप अपने प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करें। तो विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए, विद्यार्थियों का हमारे प्रति प्यार और सहयोग को देखते हुए आज 24 जनवरी 2024 को हम अपना एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एलएम कंपटीशन वर्ल्ड, जिस तरह से आज से लगभग एक वर्ष पूर्व या यह कहें 1.5 वर्ष पूर्व जब हमने एलएम ज्योग्राफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग, साथ और स्नेह हमें मिला, उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए, विद्यार्थियों ने जो अपने लक्ष्य, अपना जो एक मंजिल तय की है, उस लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमने एलएम कंपटीशन वर्ल्ड एक नया एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में या ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में आज लॉन्च कर रहे हैं। अब आज ही लॉन्च क्यों किया जा रहा है, तो इसका 3 प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है 24 जनवरी, जिसे हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाई जाती है, जो कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। और साथ ही 24 जनवरी मेरा जन्मदिन भी है। तो मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान और राजस्थान के बाहर के ऐसे विद्यार्थी जो निरंतर प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं वह इस प्लेटफॉर्म को भी एलएम ज्योग्राफी की तरह सहयोग देंगे, साथ देंगे और विश्वास के साथ आप लोग इसमें भाग भी लेंगे या कहेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपयोग भी करेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों मैं यही कहूंगा कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एलएम कंपटीशन वर्ल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और ऐसा आपको मिलने वाला जो है जिसे हमने नाम दिया है स्पेशल ऑफर। अब ये स्पेशल ऑफर क्या है, पूरे इसके बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में विद्यार्थियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार विद्यार्थी हमसे बात भी करते हैं, हमसे संवाद भी करते हैं दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि सर ऑफर। देखिए, ऑफर एक तरह से शुरुआत का होता है या फिर अंत का होता है। जब कोई बैच चल रहा है, जब कोई विषयगत हो रहा है, तो उसमें ऑफर की संभावना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? इसके पीछे सीधा है कि जिसने पहले दिन आपका कोर्स परचेज किया है और जो आज कोर्स परचेज किया, उसमें कोई अंतर नहीं है। और एलएम ज्योग्राफी की भांति एलएम कंपटीशन वर्ल्ड आपको नियमित क्लासें उपलब्ध करवाने वाला है।
अब किस तरह से आपको क्लासें उपलब्ध करवाएगा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और एलएम कंपटीशन वर्ल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसके बाद दूसरी चीज कि यह प्लेटफॉर्म हम क्यों लेके आए, क्योंकि कई विद्यार्थियों के प्रश्न थे कि सर पहले वाले एप्लीकेशन का क्या हुआ, पहले वाला एप्लीकेशन क्या होगा। तो साथियों, पहले वाला जो एप्लीकेशन है जिसे हम एलएम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, वह एप्लीकेशन वैसे ही रहेगा जिस तरह से वह एप्लीकेशन जो है अपनी बुलंदियों को छू रहा है, अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन के रूप में जिसे देखा जा रहा है, तो वह वैसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और इसमें आप लोगों का सहयोग और जो साथ मुझे मिला है, इसलिए मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब बात रही कि यह एप्लीकेशन अलग क्यों बनाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यह एप्लीकेशन जो है यह टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा समसामयिकी घटनाओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स को आधार बना के विषयगत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के स्टूडेंट कैसे तैयारी करे, किस तरह से तैयारी करे, किस तरह से वह अपना मूल्यांकन करे, उसको आधार बनाते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म की आज शुरुआत की है, या आज हम शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, यह जो प्लेटफॉर्म है यह पूर्ण रूप से एक तो टेस्ट सीरीज बेस होगा कि राजस्थान में जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे वह राजस्थान में सबसे छोटे कंपटीशन के रूप में वर्तमान में जो देखा जा रहा है वह है पशु परिचारक, जो कि 10वीं पास, जिसने माध्यमिक शिक्षा जो है या यह कहें कि माध्यमिक पास आउट है, 10th पास आउट है, वह विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है जिनकी आयु 18 साल से ऊपर और 40 साल या 40 वर्ष तक है। तो जिस तरह से यहां राजस्थान के सबसे बड़े छोटे कंपटीशन के रूप में देखे जा रहे हैं, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में जिसको देखा जा रहा है एक कंपटीशन में, तो यहां पशु परिचारक से लेके आरएस तक जितने भी राजस्थान की जो है एग्जाम्स होते हैं, और राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के एग्जाम्स हैं या नेशनल एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स हैं या अदर ऐसे कोई एग्जाम्स जिसका संबंध राजस्थान या राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान को लेके हैं, तो उन सब के लिए टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म के रूप में यह काम करने वाला है। तो आज हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी जो आई हुई है, जिसे हम नाम दे रहे हैं पशु परिचर, जिसके ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, और साथ ही साथ लोगों ने या विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। तो इसीलिए सबसे पहले एलएम कंपटीशन वर्ल्ड, जो कि एक एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहां आज इस शुभ अवसर पर पशु परिचर, जिसकी कुल पोस्टें 5,934, बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में देखा जा रहा है, इसके लिए जो है टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि हमने लिखा है स्पेशल ऑफर। अब ये स्पेशल ऑफर क्या होगा, पहले तो आपको इसके बारे में जानना है, लेकिन स्पेशल ऑफर से पहले हमें पशु परिचर या जो पशु परिचर जो एक बड़ी भर्ती के रूप में देखी जा रही है, इसमें क्या सिलेबस है उसको समझना है, और उसके बाद एलएम कंपटीशन वर्ल्ड आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर में क्या लेके आया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस को लेके। सामान्यतः आपको पता है कि परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, पशु परिचर पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न अनुसार है। क्या स्कीम है कि इसमें एक ही प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे, भाग अ और भाग ब, यानी ए और बी। भाग अ में 105 प्रश्न होंगे, भाग ब में 45 प्रश्न, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150। और यहां कितने अंकों का होगा, तो इसमें कुल अंक भाग अ के लिए 105 अंक हैं, भाग ब के लिए 45 अंक, यानी कि कुल 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र होने वाला है, और जिसकी अवधि कितनी रखी गई है, 3 घंटे। यहां तो है परीक्षा की स्कीम। अब देखिए स्कीम के साथ इसमें क्या, यानी भाग अ में आपसे क्या पूछा जाएगा, भाग ब में आपसे क्या पूछा जाएगा, उस पर बात करते हैं।
तो यदि हम बात करें पाठ्यक्रम की सिलेबस की, तो भाग अ में अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वह भाग अ के आधार पर होगा, भाग ब केवल आपकी मेरिट बनाएगा। यदि भाग अ 105 प्रश्नों का जो यहां भाग अ पेपर होने वाला, इसमें यदि जितने भी अधिकतम प्रश्न आप सही करेंगे, निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। देखिए, बात करते हैं भाग अ में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 105 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 105 प्रश्न होंगे। और इसके कितने अंक होंगे? तो 105 अंकों का यहां एक प्रश्न पत्र होगा भाग अ। अब इस भाग अ में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, माध्यमिक स्तर का क्या सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें एक तो दैनिक विज्ञान होगा, दूसरा इसमें गणित, इसके बाद सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 7 विषय का समायोजन है। कितने विषय? 7। सबसे पहला है दैनिक विज्ञान, दूसरा है गणित, तीसरा है सामाजिक अध्ययन, 3 ये, चौथा है वह है भूगोल, पांचवा है इतिहास, छठा है कला संस्कृति और सातवां है करंट अफेयर्स समसामयिक। यानी कि यह बात करें कि 105 जो प्रश्न आएंगे उसमें 7 विषयों का समावेश होगा, और प्रत्येक विषय को लेकर यदि बात करें तो प्रश्नों का जो बंटवारा होगा वह कितना होगा? 15-15 क्वेश्चंस। यानी कि 15 क्वेश्चन दैनिक विज्ञान के होंगे, 15 ही गणित के होंगे, 15 ही सामाजिक अध्ययन को लेके होंगे, 15 राजस्थान के भूगोल के होंगे, 15 इतिहास के होंगे, 15 कला संस्कृति के होंगे और 15 करंट अफेयर्स के। अब इसमें प्रश्नों का जो है उतार चढ़ाव हो सकता है कि किसी में 20 प्रश्न पूछ ले तो किसी में 10, लेकिन यदि हम अनुपात में बांटें तो 15-15 प्रश्नों के आधार पर हमें 105 प्रश्नों की तैयारी करनी है। और दूसरा होगा भाग ब। भाग ब जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 45 और इसका अंक भार होगा 45, और यह विशेष रूप से पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान पर होगा। किससे संबंधित? जो पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान है, चाहे वह पशुओं की नस्लों को रूप में हो, जिसमें भी विशेष रूप से कौन सी देसी नस्लें हैं, कृत्रिम गर्भाधान है, संतुलित आहार है, चारा है, चारागाह है, पशुओं के स्वास्थ्य को लेके, पशुओं से संबंधित बीमारियों को लेके, पशुओं के संबंध में जो है मुख्य अनुसंधान केंद्र है, दूध उत्पादन को लेके, जितना भी पशुओं के संबंध में या पशुपालन के संबंध में जो विषय है, उन विषयों में या उन टॉपिक्स के आधार पे कुल 45 प्रश्न पूछे जाने वाले। यदि हम 105 प्रश्नों की अच्छी तैयारी करते हैं और 45 प्रश्नों को सामान्य रूप से यदि तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमें 45 प्रश्नों के लिए खूब सारी तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन सिलेक्शन कौन करवाने वाला है? 105। तो इसीलिए एलएम कंपटीशन वर्ल्ड आप लोगों के लिए 105 प्रश्नों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, आपकी तैयारी को धार प्रदान करने के लिए, या यहां कहें कि आपने जो पशु परिचर के लिए अपना आवेदन किया है, पशु परिचर में सेलेक्ट होने का जो आपने ख्वाब देखा है, आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए और आप पशु परिचर के लिए कोशिश जो कर रहे हैं, उस कोशिश को मंजिल तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ऑफर में लेके आया है टेस्ट सीरीज। अब आप कहेंगे सर टेस्ट सीरीज में हमें क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज किस तरह से होगी, उन सभी के बारे में आपको एप्लीकेशन में पूरी डिटेल के साथ जो है पीडीएफ फॉर्मेट में सूचना या जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी पशु परिचर, जिसमें सामान्यतः 10वीं उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी युवा आवेदन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह राजस्थान की एक बड़ी वैकेंसी के रूप में देखा जा रहा है और जो आवेदक होंगे वह भी संख्यात्मक रूप से अधिक होंगे।
तो जब संख्यात्मक रूप से अधिक होंगे और लेवल जब माध्यमिक स्तर का होगा तो यह समझे जाए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जब कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा सब ज्यादा होती है तो वहां पर प्रश्नों का जो लेवल होता है, प्रश्न पूछने का तरीका होता है, वह काफी अच्छा देखने को मिलता है, या कहें काफी अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो विद्यार्थियों को अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहानियां सबने सुन रखी होगी, नॉलेज सब में होता है, लेकिन उन कहानियों को, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को परीक्षा में सही करना और सही करके उसके बाद सेलेक्ट होना, यह सबसे बड़ी जो है क्या उपलब्धि होती है। मेहनत करना, पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सेलेक्ट होना सबसे बड़ी बात होती है। और इसीलिए एलएम कंपटीशन वर्ल्ड आज अपने इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए एप्लीकेशन के लॉन्चिंग यानी ग्रैंड लॉन्चिंग पर पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहा है। अब टेस्ट सीरीज क्या है, कैसे होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पशु परिचर टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो मात्र 24 रुपए में, कितने, 24। अब 24 ही क्यों रखा है, क्योंकि यह वर्ष 2024 है। आज की तारीख कितनी है, 24 है, और 2024 में 24 रुपए में आप 12 टेस्ट यदि देते हैं और 12 टेस्टों के आधार पर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफलता क्यों मिलेगी, इसका सबसे बड़ा कारण है कि टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी, प्रामाणिक तथा मान्यता प्राप्त पुस्तकें, जो भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं जो हमारे शैक्षणिक व्यवस्था में चल रही है, और कुछ मान्यता प्राप्त पुस्तकें जो विशेष यूनिवर्सिटी की पुस्तकें हैं, विशेष मान्यता प्राप्त लेखकों की पुस्तकें हैं। तो एनसीईआरटी, प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त पुस्तकों, समसामयिकी एवं विगत परीक्षा के प्रश्न पत्रों के आधार पर, यानी कि करंट के और पिछले एग्जाम्स। अब आप कहेंगे सर पशु परिचर की भर्ती तो पहली बार आई है, तो पशु परिचर की भर्ती पहली बार हो सकती है, लेकिन राजस्थान में पशु परिचर जो कि 10वीं पास आधारित है, तो पहले भी कई एग्जाम ऐसे हो रखे जिसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी, और उसके समकक्ष के विद्यार्थी जो है या समकक्ष जो प्रश्न पत्र हुए हैं, उन प्रश्न पत्रों में जो प्रश्नों का लेवल है, उस लेवल के आधार पर आपको टेस्टों में प्रश्नों का समायोजन किया जाएगा। यानी कि एक तो एनसीईआरटी जो हमारे वर्तमान की शैक्षणिक व्यवस्था में चल रही है, उसके अलावा मान्यता प्राप्त जो पुस्तकें हैं, प्रामाणिक पुस्तकें हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्रश्नों में उत्तर को लेके जो है विवाद भी होता है, मतभेद भी होता है, और न्यायपालिका का सहयोग भी लिया जा रहा है। तो इसीलिए हम मान्यता प्राप्त और प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर, विगत प्रश्न पत्रों के आधार पर हम मात्र 24 रुपए में, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, टिल एग्जाम तक, एग्जाम 6 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, टिल एग्जाम तक हम आपको टोटल 12 टेस्ट उपलब्ध करवाने वाले हैं। अब इसमें जो 12 टेस्ट होंगे उसका किस तरह से फॉर्मूला होगा, तो 12 टेस्ट में 6 टेस्ट विषय अनुसार होंगे। अब आप कहेंगे विषय अनुसार, विषय अनुसार क्या बात है कि हमने कहा है कि जो 105 प्रश्न आपके आने वाले हैं वह 7 विषय पर आधारित है, जिसमें गणित भी है, दैनिक विज्ञान भी है, सामाजिक अध्ययन भी है, इसके साथ साथ भूगोल भी है, इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी सिलेबस को तो पढ़ता ही है, सिलेबस में जो विषय वस्तु है उसका पूरा डिटेल से अध्ययन करता है, लेकिन उनके अभ्यास को सबसे ज्यादा या अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो हमने जो है पहले के जो टेस्ट है 6 टेस्ट वह विषय अनुसार रखे हैं कि भूगोल है तो भूगोल का पूरा एक टेस्ट हो जिसमें 105 प्रश्न पूछे जाएं उनको। उसके बाद दूसरा इतिहास का हो तो इतिहास में 105 प्रश्न उसको पूछे ताकि उसका पूरा सिलेबस जो है वह कवर हो जाए। तो 6 टेस्ट हम विषय अनुसार लेके आए और उसके बाद 6 टेस्ट जो है वह संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब है कि जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री के या पशु परिचर के लिए सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है या जो पूरा सिलेबस है, उन सिलेबस के आधार पर हम जो है 6 टेस्ट आपको देने वाले हैं
जिसमें क्वेश्चन संख्या कितनी होगी 105, यानी कि हम जो आपका भाग अ है उस भाग अ की पूरी तैयारी इसमें करवाने वाले। अब इसमें भाग ब शामिल नहीं होगा, लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि भाग ब के भी हम आपको जो है क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएं। तो भाग ब के क्वेश्चन अवेलेबल करवाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन टेस्टों में भाग अ के 105 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि सर हम कैसे विश्वास करें कि यहां जो है टेस्ट एनसीईआरटी या प्रामाणिक या मान्यता प्राप्त पुस्तकों के आधार पर होगा। तो इसीलिए हम विद्यार्थियों को एक जांचने का कि एलएम कंपटीशन वर्ड यहां आपके परीक्षा की तैयारी के रूप में अनुसार है या नहीं है। तो इसीलिए हमने जो पहला टेस्ट होगा जो कब आयोजित होगा 4 फरवरी 2024, यानी कि 4 फरवरी 2024 रविवार को जो पहला टेस्ट होगा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, यानी 105 जो सवाल होंगे वह जितने भी 7 विषय है उन 7 विषय के प्रश्नों का समायोजित करके बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विद्यार्थियों के लिए एलएम कंपटीशन वर्ल्ड ऐप में निःशुल्क उपलब्ध होगा, क्योंकि पहले आप 4 फरवरी 2024 का जो यह टेस्ट है यहां आप टेस्ट दें। टेस्ट में प्रश्नों की प्रकृति को देखें, प्रश्नों को समझें कि क्या मैं इन प्रश्नों को यदि करूंगा, क्या मैं इन प्रश्नों को जब पढ़ूंगा तो उससे मैं अपना मूल्यांकन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब आप पहला टेस्ट निःशुल्क आप लोग अवेलेबल कर देंगे और अपने तैयारी को परखेंगे और आपको लगता है कि नहीं अब जो हमें 12 टेस्ट मिलने वाले हैं उसमें पहला टेस्ट हमने अवेलेबल दे दिया, निःशुल्क अवेलेबल है, शेष 11 टेस्ट भी यदि मैं दूंगा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। यदि आप में यह विश्वास हो और आपको लगे कि नहीं मुझे यह टेस्ट सीरीज अटेंड करनी है और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो उसके बाद मात्र 24 रुपए में आप जो 11 टेस्ट है वह क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यानी कि 24 रुपए में आप 12 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज जो है परचेज कीजिए। और उसमें टेस्टों को विषय अनुसार हमने बांट रखा है कि पहला जो टेस्ट होगा वह राजस्थान भूगोल का होगा, जिसमें राजस्थान भूगोल के जितने टॉपिक्स, क्योंकि हमारे इसमें सिलेबस कोई डिफाइन नहीं है कि भूगोल में कौन सा टॉपिक आएगा। हो सकता है भौतिक प्रदेश आ सकता है, स्थिति विस्तार आ जाए, हो सकता है जलवायु को लेके आ जाए, हो सकता है परियोजनाओं को लेके हो जाए, कृषि को लेके हो जाए, पशुपालन को लेकर, किसी भी रूप में राजस्थान भूगोल के जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों के आधार पर जो है आपका पहला टेस्ट होने वाला है, जिसमें प्रश्न कितने होंगे 105। क्योंकि हम बात करें शुरू के 6 टेस्ट हम विषय अनुसार दे रहे हैं, तो जब हम विषय अनुसार टेस्ट देंगे तो प्रश्नों की संख्या 105 क्यों रखी है, क्योंकि हम भाग अ की तैयारी करें। तो भाग अ में हम लोगों ने यह कहा है कि पहला टेस्ट राजस्थान भूगोल का होगा जो कि 11 फरवरी को होगा, क्योंकि पहला टेस्ट 4 फरवरी को होने वाला है जो संपूर्ण सिलेबस के अनुसार होगा। लेकिन सेकेंड टेस्ट जो 12 में से पहला टेस्ट चला गया, उसके बाद जो 6 विषय अनुसार टेस्ट होने वाले हैं उसमें पहला टेस्ट 11 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जो कि किसमें होगा, एप्लीकेशन में। दूसरा टेस्ट राजस्थान के इतिहास को लेकर होगा, राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक्स है उन पर होगा, और यह होगा 18 फरवरी, यानी कि हर रविवार एक टेस्ट, ताकि आप जो है पूरे सप्ताह आप अच्छे से विषय को पढ़ सकें, उस विषय को पढ़कर टेस्ट देके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा टेस्ट राजस्थान की कला और संस्कृति का होगा, जो कि 25 फरवरी यानी कि नेक्स्ट संडे को यह आयोजित होगा। उसके बाद दैनिक विज्ञान और गणित, दैनिक विज्ञान और गणित दोनों को मिलाकर हमने टेस्ट बनाया है, जो कि 3 मार्च 2024 को होगा। सामाजिक अध्ययन, जिसको हम एसएसटी के रूप में जानते हैं, सोशल स्टडी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो सोशल स्टडी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों के आधार पर राजस्थान के विशेष संदर्भ में यह टेस्ट बनाया जाएगा। क्योंकि जब सामाजिक अध्ययन का आता है तो सामाजिक अध्ययन बहुत बड़ा है, हर विषय को उसमें पढ़ा जाता है, तो हम राजस्थान के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन के जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों के आधार पर एक पूरा समग्र टेस्ट दें, ताकि पूरा सामाजिक अध्ययन का आपका सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए, और आपने जो सामाजिक अध्ययन पढ़ा है उस सामाजिक अध्ययन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है, अपने आप का स्व मूल्यांकन करने का आपको अवसर मिलेगा।
और उसके बाद राजस्थान समसामयिक की, जो कि 17 मार्च, अब समझना 17 मार्च को जो होगा उसमें वर्ष 2023 पूरे साल का करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में वेट प्रश्न जो वास्तव में आने वाले आगे के जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ प्रश्न पूछने का तरीका भी चेंज होता है, परिवर्तन होता है। विगत सरकार अपनी योजनाओं के अनुसार, अपने जो है कार्यकाल के अनुसार, अपनी उपलब्धियों के आधार पर प्रश्न पूछती थी या पूछे हैं, साथ ही नई सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर प्रश्न पूछेगी। तो वर्ष 2023 के करंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक या ऐसे समसामयिक स्थान, घटनाएं, व्यक्तित्व जिनको लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों का समावेश करते हुए हम पूरा एक पेपर लेने वाले हैं 105 प्रश्न का, जिसमें राजस्थान समसामयिकी 2023 करंट के सभी 17 मार्च 2024, इस तरह से देखा जाए तो जो ये 6 पेपर होंगे वह आपके विषय अनुसार होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 6 टेस्ट होंगे जिसकी सूचना, टाइम टेबल और टॉपिक आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध करवाए जाएंगे। सब चीजें आपको एप्लीकेशन में मिलने वाली है, विस्तार से एप्लीकेशन में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी कि किस तरह से टेस्ट होगा, कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही साथ टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितना आपको समय उसमें दिया जाएगा और साथ ही ऐप में कैसे अवेलेबल होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको जो है एप्लीकेशन में पीडीएफ फॉर्मेट में या वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन इसकी आज ग्रैंड लॉन्चिंग है, इसलिए हम लोग जो है इसको पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 टेस्ट आप विषय अनुसार करेंगे तो 6 टेस्टों के आधार पर आप पूरे अपने सिलेबस को कवर करेंगे और जब आप नेक्स्ट 6 संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार 6 टेस्ट देंगे तो आपने जो अपना तैयारी की है, आपने जो सिलेबस कवर किया है, टॉपिक्स तैयार किए हैं, उन टॉपिक्स के आधार पर परीक्षा में किस तरह से सफल हो सकते हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान आपने पढ़ी होगी कि अभ्यास अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या है, परीक्षा होती है। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ता है, सब कुछ उसको ज्ञान है, लेकिन उसका यदि वह अभ्यास नहीं करता है तो कई बार परीक्षा में, जो परीक्षा की टेबल पर होता है, तो गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो उन संभावनाओं को हम कैसे कम करें, तो 6 जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार जो टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें जो विद्यार्थी अपने टेस्ट का एप्लीकेशन में देना चाहेंगे वो एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में देने के बाद में हम उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था भी करने वाले हैं, जिसमें यह जो 6 टेस्ट है वह स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में भी कैसे दें उसकी सूचना भी आपको आगे अवेलेबल करवा जाएंगी। लेकिन विषय अनुसार जो टेस्ट होंगे यह ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही होंगे, लेकिन जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार जो टेस्ट होंगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अधिक से अधिक विद्यार्थी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी देंगे। यदि ऑफलाइन की व्यवस्था होती है तो उसकी आपको अलग से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी कि आप इस टेस्ट को किस तरह से ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं, एक उसी परीक्षा के माहौल में कैसे दे सकते हैं उसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन एप्लीकेशन में तो आपको जो है यह टेस्ट ऑनलाइन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो ऑफलाइन नहीं देना चाहते वह ऑनलाइन इसी में। लेकिन यह ध्यान रखना, फीस मात्र 24 रुपए है और एग्जाम तक हम देखिए 6 महीने में यदि एग्जाम होंगे तो हम 6 महीने के अनुसार टेस्ट लेंगे। लेकिन ये शुरू के जो 6 टेस्ट है, यहां 4 फरवरी जो पहला टेस्ट है उसको छोड़ दें तो शेष टेस्ट प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक रविवार को, यानी फरवरी का फर्स्ट रविवार जो 4 फरवरी को, वहां से इसकी शुरुआत होगी। आप पहला टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के साथ ही साथ अपने जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। तो शायद आपको यह टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और इसके साथ करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें जो कि एलएम कंपटीशन वर्ल्ड अपने एप्लीकेशन में लाने वाला है, यह ध्यान रखना। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पे पढ़ाइए। नो डाउट यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे आपको जो है बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन वहां पर जो कंटेंट मिलता है वह एक सीक्वेंस के रूप में, एक कंटिन्यूटी के फॉर्मेट में मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। तो इसीलिए हमने विद्यार्थियों से जो है या विद्यार्थियों के लिए
करंट को लेके जिस तरह से वर्तमान में परीक्षा पैटर्न तैयार किया जा रहा है, तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी क्लास होगी वह इसी एप्लीकेशन में अवेलेबल करवाई जाएगी। और उसके साथ ही हम करंट अफेयर्स के लिए भी टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च करने वाले हैं ताकि विद्यार्थी पूरे महीने नहीं पढ़कर कुछ घंटे पढ़कर, मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ के पूरे महीने के करंट अफेयर्स को जो है रिवीजन कर सके, करंट अफेयर्स को समझ सके और करंट अफेयर्स को विषयगत परीक्षा प्रणाली से जोड़कर प्रश्नों की प्रकृति को समझ सके। इसलिए करंट अफेयर्स भी हम लोग इसी एप्लीकेशन में शुरू करने वाले हैं और शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी से। कब? 1 फरवरी से हम जो है इसी एलएम कंपटीशन वर्ल्ड एप्लीकेशन में करंट अफेयर्स की क्लासें भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने वाले हैं। ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी उसका अमाउंट लिया जाएगा और वह भी कितना, मात्र 24 रुपए के आधार पर ही लिया जाएगा कि 24 रुपए में आपको 12 टेस्ट मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के भी पूरे वर्ष के 12 टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे और वो इसलिए करवाए जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स इतना अपने आप में बहुत बड़ा समग्र है नहीं, एक महासागर के रूप में है, लेकिन करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं पूछा जाता है। जो हमारे परीक्षा के ओरिएंटेड होता है, परीक्षा से रिलेटेड होता है, वही पूछा जाता है। तो उनकी टेस्ट सीरीज हम उसमें लॉन्च करने वाले हैं जो केवल करंट में, हाँ क्लासें आपको जो मिलेगी 1 फरवरी से करंट अफेयर्स की, वह जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अलग से मिलेगी, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो होगा नेशनल वह अलग से मिलेगा, राजस्थान करंट अफेयर्स आपको अलग से मिलेगा। क्योंकि जो विद्यार्थी जिस लेवल की तैयारी कर रहा है उसको उसी लेवल का पढ़ना चाहिए। कि हम राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं और इंटरनेशनल पढ़ें तो भी सही नहीं है, हम नेशनल एग्जाम की तैयारी करें और हम केवल राजस्थान को पढ़े, यह भी नहीं है। तो इसीलिए विद्यार्थी के हितों को, विद्यार्थियों की मांग को और वर्तमान परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरे महीने का अलग से लेके आएंगे, राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स हम पूरे महीने का अलग से लेके आएंगे और राजस्थान करंट अफेयर्स पूरे महीने का हम एक क्लास में लेके आएंगे। और जब आप 3 घंटे यानी 3 क्लासों का समावेश करेंगे तो पूरे महीने का जो है इंटरनेशनल, नेशनल और प्रादेशिक या राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। और उसी मंथ में लास्ट में हम टेस्ट का भी आयोजन करेंगे जिसमें इंटरनेशनल लेवल के भी प्रश्न होंगे, नेशनल करंट के भी होंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स के होंगे और साथ ही साथ उसमें हम स्टैटिक जीके के भी प्रश्न डालेंगे। जैसे नियुक्तियों को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरस्कारों को लेके कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, विविध जो है वैज्ञानिक या अंतरिक्ष को लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका भी हम समावेश करके इस तरह से हम इस एप्लीकेशन को तैयार करने वाले हैं ताकि विद्यार्थी टेस्ट सीरीज के लिए और करंट अफेयर्स के लिए कहीं पर भी नहीं भटके, चाहे वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में हो चाहे वह ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में, कहीं उसको भटकने की जरूरत नहीं और न ही कोई उसे किताब या करंट अफेयर्स की मासिक पत्र पत्रिकाओं को खरीदने की जरूरत है। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा एकदम ऑथेंटिक होगा, प्रामाणिक होगा और मान्यता प्राप्त पुस्तकों के आधार पर, समसामयिक घटनाओं के आधार पर पढ़ाया जाएगा। और यह भी किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा? तो यह मैं खुद मधुसूदन पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स को लेके मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है पिछले 1 साल में रहा है, उसमें मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है और भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, सरस्वती का आशीर्वाद है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न मिले हैं, विद्यार्थियों ने किए हैं और सफलता भी अर्जित की है। और इसीलिए मुझे अपने आप पे पूर्ण विश्वास है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और विद्यार्थी गलत नहीं करेंगे। तो जिस तरह से मुझे एलएम ज्योग्राफी में या एलएम ज्योग्राफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में आपका सहयोग प्राप्त हुआ, साथ प्राप्त हुआ, प्यार प्राप्त हुआ, उसी प्रकार एलएम कंपटीशन में भी आप लोगों का साथ सहयोग, क्योंकि इसमें हम टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य विषयों की क्लासें भी ऐड करने वाले हैं। हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और जो भी विषय, जिस विषय के भी या जिसका भी एग्जाम राजस्थान में होगा उसके पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसमें जो है टेस्ट सीरीज का भी समायोजन करेंगे, क्लासों का भी समायोजन करने वाले हैं। कुछ विषय मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे तो कुछ मेरे साथियों के द्वारा भी पढ़ाए जाने वाले हैं। तो यहाँ जो है पशु परिचारक के लिए हमने जो शुरुआत की है, इस शुरुआत के साथ ही हम आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए, आपसे साथ भी मांगेंगे कि निश्चित रूप से आप एलएम कंपटीशन वर्ल्ड के साथ जुड़िए और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी कोशिशों को पूरा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं LM कंपटीशन एप्लीकेशन में, तो आप निश्चित रूप से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसमें निरंतर आपको कुछ न कुछ मटेरियल निःशुल्क भी उपलब्ध होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज मात्र 24 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है, तो मौका चूकना नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।